समक्ष इंडिया में आपका स्वागत है। वीरप्रा पे आए हुए हैं, देखो इनसे मिलकर चलते हैं। हेलो, मेरा नाम भैया उमेश कुमार सिंह वीरप्रा का मैं एक व्यक्ति हूँ। अभी समस्या ये है कि अभी हमने प्रयास करके जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक योजना है कि हर गांव में समितियां बने। हमने प्रयास करके यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे हमारी कमेटी गठित हो गई लखनऊ से कमेटी गठित होने के बाद हमने उसकी कागज़ एक पेपर जो है उसका सर्टिफिकेट हमको दिया गया एडीएम फाइनेंस द्वारा। हमने वो सर्टिफिकेट को अपने प्रधान को भेजा कि आप हमारे लिए कोई जगह आवंटित करें जिससे कि हम अपने किसानों के प्रयास से, किसानों के सहयोग से अपने वहाँ पे एक सहकारी समिति जो बिल्डिंग खड़ी तैयार होनी है उसको तैयार कराएं। तो प्रधान ने ये कह के हमारा कागज़ वापस कर दिया कि साहब मेरे ऊपर सूचना नहीं है ऊपर से कोई, और पैसे दोगे तो मैं काम करूँगा, नहीं कोई काम नहीं करूँगा। तो क्योंकि इसकी आदत इतनी ख़राब हो चुकी है, ये कहने को तो मास्टर है लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसने देखिए, इसका नाम क्या है? इसका राम प्रसाद वर्मा इसका नाम है, और जते सुनता ये किसी की। गांव का कोई बच्चा जब जाता है इसे सिग्नेचर कराने के लिए तो कहता है तू कहाँ से आया, तू कहाँ का है, मैंने तुझे देखा नहीं। किसी के सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं करता, किसी के चरित्र प्रमाण पर सिग्नेचर नहीं करता, जबकि इसने फर्जीफिकेशन करके इसके लड़के दिल्ली में नौकरी करते हैं और वोटिंग के टाइम पे इसने अपने लड़कों का नाम यहाँ वोटर लिस्ट में जुड़वा दिया, आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड। और ये दिल्ली में भी आधार कार्ड है उनके पास, और ये जांच का विषय है कि यहाँ के भी आधार कार्ड उनके पास है। और इतना बड़ा बेईमान है कि यहाँ इसने नाली पे जाल डलवाए थे, सब नाली के जाल टूट गए। दोबारा मैंने शिकायत की, उसकी शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं हुई और सब जाल दोबारा से पड़े हैं। पूरा गांव गवाह है इस बात का कि इसने जिस दिन से प्रधान बना है इसने किसी भी गांव के आदमी को पहचानने से इनकार कर देता है। गौशाला में आप देखिए इतनी दुर्दशा कर रखी है कि वहाँ जो गाय मर जाती हैं उनकी हड्डियाँ भी बेच खाता है 400 रुपये किलो में वहाँ कसाईयों को। और इतना भ्रष्टाचार कर रखा है इसने कि जितनी भी सीसी रोड डलवाई हैं, जितने भी काम कराए इसने, सब में 30% कमीशन मांगता है, हर काम के करने के पैसे मांगता है। और जबकि जनहित में ये काम था, हमने सोमनाथ से कटवा के 7 गाँव अपने सोसाइटी में लिए, तो जनता इसको जो काम इसको करना चाहिए था वो जनता कर रही है। और गांव में सफाई की ये हालत है कि घूरों को ढेर अम्बाल लगे हुए हैं। स्वच्छता अभियान के नाम पे जो माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री का जो अभियान चल रहा है उस पर इसने उसके कमीशन खाता है। उसके जो सफाई कर्मी है गांव के लड़कों को, हरिजनों के बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दे के 1-2 दिन सफाई कराता है, पर कभी कूड़ा नहीं उठाया। और जो कूड़ा उठाने के लिए जो जिसने टेम्पू या जो भी मिला है, ऐसे भगवान कर मुझे जाने इसकी वो रिक्शा, तो उसने अपने घर में खड़ा कर रखा है। वो कभी भी सफाई कर्मी हमने इस गांव में नहीं देखा कि वो सफाई कर्मी लेके उस रिक्शे को कहीं जाता हो। पूरा गांव इससे त्रस्त है। हम सरकार और किसी को शिकायत नहीं, हमने शिकायत इसकी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, बीडीओ सबसे शिकायत की, लेकिन ये सब पैसे खिला के सबसे दबा दी इसने शिकायत। कोई शिकायत का कोई हमें आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई प्रूफ मिला उनसे, इधर से ना मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला हमें। हमारे पास उसकी कॉपियाँ हैं। बेटा वो कॉपी देना जरा, शिकायत की जो कॉपी है हमारे पास भैया को। भैया बेटा कॉपी दो, कॉपी दो मुझे। किसने जितने विकास कार्य कराए, जो भी काम किया है, सबकी जांच कराई जाए और इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि ये शिकायत हमने की थी। ये शिकायत जो जिसपे कि टिकट भी लगी है, देखिए टिकट लगी है पीछे, ये टिकट लगी है पीछे, ये टिकट लगी है इसकी, जिसकी हमने रजिस्टर्ड शिकायत की थी। इसका जो है कोई भी हमें आज तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, क्योंकि ये जांच जो है हमने चाहा था कि सेक्रेटरी से न करा के बाहर के किसी अन्य अधिकारी से कराई जाए। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि प्रधानों की जांच सेक्रेटरी करते हैं लीपा पोती करके, क्योंकि सेक्रेटरी भी संलिप्त होता है उसमें, वो भी कमीशन खाता है। तो ये बीडीओ और सेक्रेटरी मिलके सबको खेल कर देते हैं। लेकिन हमने ये डीएम साहब से गुजारिश की थी कि इसकी जाँच किसी उससे कराई जाए। और ये सर्टिफिकेट जो है हमें सोसाइटी का मिला है, जो कि एडीएम फाइनेंस ने हमें बुला के, वहाँ एक फंक्शन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे, भारत रत्न, तो उनके जन्मदिन पे ये सोसाइटी गठित की गई 1000। तो हम ये चाहते हैं भैया कि हमारे साथ न्याय हो और हमें जो है इस प्रधान से निजात दिलाई जाए, इसके खिलाफ जांच की जाए और इसको साले को जेल भेजा जाए। जी अच्छा, जैसे डीएम को जो बोला था पर उनसे कोई रिप्लाई मिला? कोई रिप्लाई नहीं मिला आज तक। कोई भी शिकायतों का कोई जवाब हमें संतोषजनक नहीं आया, न हमारे पास कोई उसका लेटर आया और न हमें कोई जवाब मिला। और कोई बोलना चाहेगा भैया?
बोलो कौन बोलेगा? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण है। देखिए, स्वच्छता के अभियान पर हर गांव में हर जगह कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं, और न तो यहाँ कहीं कहीं कूड़ादान वगैरह सब जगह गांव में लग चुके हैं। यहाँ कोई भी एक भी कूड़ादान आपको पूरे गांव में नहीं मिलेगा। पंचायती घर के आगे कूड़ादान बनवाया है, उसमें भी सारे शिकायत का टोल फ्री नंबर होता है लखनऊ के लिए, और तुमने कभी करी है उसके लिए? हमने कई बार सेक्रेटरी से और उन सबसे बात करने की कहते हैं तो यह कहते हैं लगवा देंगे। और लाइटें हैं सारे गांव में, हर गांव में लग चुके हैं। मैं कई गांव देख चुका हूं, कैमरे भी लगे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। कुर्सियां पड़ती हैं या पत्थरों की बैठने वाली हर गांव में पड़ी है, लेकिन यहाँ कहीं भी नहीं है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गुरु रत्नम है और मैं बीरपुरा गांव का निवासी हूं। और जैसे बताया, स्वच्छता एक बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या है। जैसे नालियाँ भरी हुई हैं, और स्वच्छता से हम समझ सकते हैं इस तरह के घूरे यहाँ पे बने हुए हैं। कैंसर का प्रभाव हमारे गांव में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसमें जब प्लास्टिक, गोबर और ये सब एक जगह इकट्ठा होता है, उसका सही से निस्तारण नहीं हो रहा है, तो ज़मीन में रिस के हमारी ज़मीनों को जहरीला कर रहा है। और हमारे गांव के निवासियों में कैंसर की, अभी एक पीछे हमारे पंडित जी हैं, उनका देहांत हुआ कैंसर से। फिर कुछ दिन पहले एक हमारे इधर वो थे, उनका भी देहांत हुआ। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत गंभीर समस्या, और इसको समस्या को बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा। प्रधान जी ये बन गए हैं। लड़का एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था, तो उसके सर्टिफिकेट के लिए साइन कराने गए, तो उस पर भी ये बोल दिया कि आपने मारा है कि मरा है। तो ये क्या तरीका बात करने का? थोड़ा ही होता है, ऐसे बोलते हैं। और निकल के कहीं जाते नहीं है, सारे जगह की पता रहती है, ये बोलते हैं। खत्म हुआ था, एक्सीडेंट में खत्म हुआ था बच्चा। और कोई शिकायत? शिकायत तो बहुत सी हैं करने को, तो आके अधिकारी चेक करें तो बहुत सी शिकायतें मिलेंगी आपको। नाली देखिए सारी भरी पड़ी हैं। जो सफाई कर्मी आता है उससे का साइन करा लेता है, वो करके का पैसे निकाल के दे देते हैं, उसका आधा पैसा वो खुद लेते हैं। सफाई कर्मचारी जो है कहीं बाहर का ही है? बाहर का है। अच्छा, वो हफ्ते में उसका उस क्या महीने में एक बार आता है, एक दो चार